हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने इस परिवार में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप एक अच्छी नौकरी की तलाश में हैं। क्या आप बार बार अपने काम से ऊब जाते हैं या फिर क्या आप एक व्यापार यानी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसमें जोखिम यानी रिस्क बिल्कुल भी ना हो। तो दोस्तों, बॉर्न फॉर दिस बुक में बताया गया है कि किस तरह से आप अपनी मनपसंद नौकरी ढूंढ सकते हैं। मनपसंद नौकरी ढूंढने का रास्ता सीधा नहीं होता है। इस बुक की हेल्प से आप जानेंगे कि कैसे आप इस रास्ते पर चलकर अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं और अपनी पसंद की नौकरी पा सकते हैं। दोस्तों, राइटर क्रिस गुलिव्यो का एंटरप्रेन्योर लेखक हैं और जिन्हें घूमने का भी शौक है। दोस्तों, ये बताते हैं कि यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। आज हर कोई चाहता है कि वो अपनी मर्जी से और अपने पसंद का काम करे, लेकिन ऐसा करने के लिए लोग पुराने तरीके आजमाते रहते हैं। उन्हें लगता है कि करियर का रास्ता एकदम सीधा होता है और उसी रास्ते पर डटकर चलने में सफलता मिलती है। इस बुक में बताया गया है कि आप किस तरह अपनी मनपसंद नौकरी ढूंढकर अपनी जिंदगी संवार सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम तय नहीं कर पाते हैं कि असल में क्या करना है। ये बुक आपको ऐसी परेशानियों से निकाल कर रास्ता बताती है। इस बुक की हेल्प से आप अपनी इनकम को बढ़ाने के कई रास्ते पा सकते हैं। इसमें बताया गया है कि आप किस तरह से अपनी क्रिएटिविटी का यूज कर अपने लिए खुद एक नौकरी पा सकते हैं, किस तरह आप अपनी मनपसंद नौकरी ढूंढ सकते हैं। बार बार काम बदलने से कोई बुरा नहीं होता है। अपनी पसंद को अच्छे से पहचाने। दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको आपकी मनचाही नौकरी के बारे में पूरी तरह से मालूम हो। कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद ठीक से नहीं पता होता है कि हमें क्या चाहिए। करियर के रास्ते इतने भी सीधे नहीं होते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आप किस तरह की नौकरी करना चाहते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि ज़िंदगी सिर्फ एक ही बार मौका देती है। कुछ नौकरियों से ये बात सच भी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपने वो मौका गवा दिया है तो आपको ज़िंदगी अब और कई रास्ते बताएगी। ज़िंदगी आपको हमेशा नए नए मौके देते रहती है। आपके लिए हमेशा दूसरे और नए रास्ते खुलते रहते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि आपको सर्कस में काम करना पसंद है, तो आप जाकर सर्कस में काम करने लगते हैं। लेकिन कुछ दिन काम करने के बाद आपको लगता है कि आपको सर्कस पसंद नहीं आ रहा है, तो आप सर्कस का काम छोड़कर सर्कस के टिकट ऑफिस में काम करने लगते हैं। ये काम भी आपको कुछ दिन बाद बोरिंग लगने लगता है। अब आप टिकट ऑफिस का काम छोड़कर टी शर्ट का काम शुरू कर देते हैं। दोस्तों, एक दिन आप रास्ते में सर्कल टी शर्ट देखते हैं और आपका तुरंत ये मन होता है कि आप टी शर्ट बनाना शुरू कर दें। सर्कल टी शर्ट बनाने लगते हैं और ये काम करते वक्त आपको लगता है कि आपको ये अच्छा लगता है। इस तरह से आप अपनी मनपसंद नौकरी ढूंढ सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप एक प्लान के हिसाब से एक नौकरी के पीछे भागें। अगर आपको वो नौकरी अच्छी लगे तो भी आप उसी नौकरी से चिपके रहें। आप अपना काम खुद चुनिए और अगर वो आपको अच्छा न लगे तो आप उसे छोड़ दीजिए। आप ऐसी नौकरी ढूंढिए जिससे आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हों। नौकरी ढूंढते वक्त आप इस बात का ख्याल रखें कि आपकी नौकरी से आपकी सभी ज़रूरतें पूरी हों। आप कोई भी नौकरी सिर्फ इसलिए मत करिए क्योंकि वो आपको अच्छी लगती है। आइए देखते हैं कि एक नौकरी ढूंढते वक्त आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि क्या आपकी नौकरी आपको मज़ेदार लगती है। अगर आपको आपकी नौकरी अच्छी नहीं लगती है तो आप अपने काम में मन नहीं लगा पाएंगे और न ही आप नई चीज़ें सीख पाएंगे। दोस्तों, नौकरी के मज़ेदार होने से आपको अपने काम से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और साथ ही आप अपने करियर को आगे बढ़ा ले जाएंगे। इसके बाद आपको देखना है कि क्या आप काम से अच्छे से पैसे कमा रहे हैं। अगर आपका मन आपको अच्छा लगता है पर आपको उससे अच्छे पैसे नहीं आते हैं तो आप नौकरी पर ले लेते हैं। अपनी ज़िंदगी खुशी से बिताएंगे, लेकिन जब आप काम पर नहीं रहेंगे तो आप अपना खुद पैसे नहीं कमा पाएंगे और परिवार वालों को कुछ भी नहीं रख पाएंगे। और आखिरी चीज़ जो आपको अपनी नौकरी में ढूंढनी है वो है लय। आप जो भी काम करें उसमें एक लय होनी चाहिए। काम करते वक्त आप अपने काम में पूरी तरह से डूबकर उसे कुछ इस तरह की कीजिए आपको समय का पता ही ना चले। इसके अलावा आप दूसरी ज़रूरतों पर भी ध्यान दें। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी नौकरी ढूंढिए। जैसे आप नौकरी ढूंढते वक्त अपने आप से ये क्वेश्चन करिए कि क्या आप 9 से 5 तक की नौकरी करेंगे। क्या आप घर पर काम करेंगे या फिर ऑफिस में करेंगे। क्या आप अकेले काम करेंगे या फिर एक टीम के साथ करेंगे। क्या आप आज़ादी से काम करना चाहते हैं, आपको किसी मैनेजर की ज़रूरत नहीं है। इस तरह आप अपने आप से और भी सवाल करके अपनी नौकरी की तलाश कीजिए। दोस्तों, अपने रास्ते में किसी भी चीज़ को आने मत दीजिए और हर हालत के लिए तैयार रहिए। आप हर हालत के लिए एक प्लान बनाकर रखिए। अपने डर को अपने काम के रास्ते में मत आने दीजिए। इस सबक में हम देखेंगे कि आप अपने रास्तों की रुकावटों को कैसे दूर कर सकते हैं। अगर आपको डर लगता है कि हम हार जाएंगे या फिर आप काम ठीक से नहीं कर पा रहे होंगे तो आप अपने सभी डर को एक जगह पर
लिखिए। आप लिखिए कि अगर आप अपना काम करने चाहेंगे तो आपको कौन कौन सी बातों से डर लग सकता है। ऐसा करने से आपको तुरंत ही लगेगा कि आप ऐसे ही डर रहे थे। आपके ज़्यादातर डर बेमतलब के थे, जैसे कि मान लीजिए कि आपको अपने सीनियर्स के सामने अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन देखना, शुरुआत में आपको लगता है कि आप उनके सामने सही से नहीं बोल पाएंगे या फिर आप डर के मारे कुछ चीज़ें भूल जाएंगे। तो इन सभी की एक लिस्ट बनाइए और उनसे लड़ने का एक तरीका ढूंढ लीजिए। जैसे अगर आपको लगता है कि आप नहीं बोल पाएंगे तो आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए, और अगर आपको लगता है कि आप कुछ भूल जाएंगे तो आप एक फाइल में सारी चीज़ों को लिख कर जाइए और भूलने पर फाइल को देख लीजिए। अब आइए हम दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं। क्या होगा अगर आपका सोचा हुआ नहीं हुआ, अगर बात बिगड़ गई या फिर बीच में कोई बिन बुलाई परेशानी आ गई तो आप क्या करेंगे। दोस्तों, ऐसे में आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। आप जब भी कोई एक प्लान बनाइए तो साथ में एक दूसरा प्लान ये सोचकर बनाइए कि अगर पहला प्लान कामयाब नहीं हुआ तो क्या करेंगे। इसके अलावा आप अपने आप को हर हालत में संभालने के लिए 3 काम कर सकते हैं। एक, आप जहां भी रहिए अच्छे दोस्त बनाइए जो मुश्किल वक्त में आपका साथ दे सकें। दूसरा, आप कम से कम इनकम के 2 स्रोत बनाइए। अगर आप अपनी नौकरी खो भी देते हैं तो आप भी अपनी दूसरी इनकम के सहारे रह सकते हैं। तीसरा, आप जितना भी कमाइए उससे कम खर्च कीजिए और हमेशा कुछ पैसे बचाइए। आप अपनी खूबियों के साथ साथ अपनी खामियों पर भी ध्यान दें। दोस्तों, अक्सर होता है कि लोग अपनी खूबियों पर खास ध्यान देते हैं और अपनी कमियों को नज़रअंदाज करते रहते हैं। एक समय ऐसा आता है जब उनकी खामियां इस हद तक बढ़ जाती हैं कि उन्हें नज़रअंदाज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप अपनी खामियों पर भी ध्यान दीजिए। एक बार आप अपनी कमियों को यानी खूबियों को अच्छे से जान जाएंगे और आपको ये पता लग जाएगा कि आप किस तरह का काम करना चाहते हैं। दोस्तों, दरअसल आप अपनी खूबियां और कमियां दोनों ही अच्छी तरीके से पहचानें। अपनी खूबियों को आप आसानी से पहचान सकते हैं। बस आप ये देखिए कि किस तरह आपका काम करना पड़ रहा है, लोग आपको याद करते हैं, या फिर आप ये देखिए कि लोग आपसे किस तरह की मदद लेने आते हैं या आप किस तरह से लोगों की मदद करते हैं। एक बार आपने अपनी खूबियों को पहचान लिया तो आप ये देखिए कि उन खूबियों का यूज कर आप लोगों की कौन सी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। आपकी खूबियों और लोगों की ज़रूरतों में एक कनेक्शन होना चाहिए। इस तरह आप अपने क्लाइंट्स बना सकते हैं। इसके बाद आप 10 यानी 100 पीपल, 10 पीपल, 1000 पीपल प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तैयार हैं। इस प्रोजेक्ट में आप अपने कॉन्टैक्ट से 100 लोगों को फ़ोन लगाते हैं और उन्हें अपने अकॉर्डिंग से फ्री में सर्विस देते हैं। मान लीजिए कि आप अच्छी रिलेशनशिप एडवाइस देते हैं तो आप 100 लोगों से बात करके उनसे उनकी प्रॉब्लम सुनिए और फ्री में उन्हें एडवाइस दीजिए। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और साथ ही आपको यह भी पता लगेगा कि आप कितनी अच्छी एडवाइस लोगों को दे सकते हैं और उससे उनका कितना फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इन खूबियों के अलावा आपके पास अच्छा लिखने और बोलने की खूबी ज़रूर से होनी चाहिए। आपकी बातों से ही लोग आपके बारे में जानेंगे और अक्सर अगर आपकी बातें अच्छी होंगी तो लोग आपको जरूर सुनेंगे। अपने बिजनेस को आप रोज कुछ समय दीजिए। अगर आप अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप उसे पार्ट टाइम में शुरू कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक बिजनेस शुरू करने के लिए आपको अपनी नौकरी छोड़नी पड़े। आप शुरुआत छोटे से बिजनेस से भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े बिजनेस आइडियाज़ के बारे में सोचें और उन्हें पूरा करने के पीछे भागें। एक बार जब आप अपने बिजनेस के बारे में सोच लिया तो आप अपने आप से ये सवाल कीजिए कि आप किस तरह प्रोडक्ट या फिर सर्विस लोगों तक देंगे। आप कस्टमर कौन होंगे आपके और आप उनकी समस्याएं कैसे सुलझाएंगे। आपका बजट क्या है, आप मार्केटिंग कैसे करेंगे। आप अपने बिजनेस को रोज कुछ समय दीजिए और रोज अपने बिजनेस को एक कदम आगे लेकर जाइए। धीरे धीरे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और उससे भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अब अगर आपको अपनी नौकरी छोड़नी हो तो आप छोड़ सकते हैं या फिर आप अपनी जॉब बिजनेस दोनों ही देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस कामयाब नहीं हुआ तो भी आपके पास आपकी नौकरी है, आप अपने सारे खर्चे चला सकते हैं। नौकरी ना मिलने पर भी आपके पास हमेशा दूसरे रास्ते होंगे। क्या हुआ अगर सारे तरीके अपनाने के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिली। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कितनी भी मेहनत कर लें आपको नौकरी नहीं मिलती है। आपकी मनपसंद नौकरी कोई दूसरा ही ले जाता है जो आपसे बेहतर है। दोस्तों, मैं आपको गलत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन लोग दूसरों से बेहतर होते हैं। ऐसे में आप खुद अपने लिए एक नौकरी बनाइए। आप अपनी कला को अपनी नौकरी बना सकते हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल कर लोगों तक पहुंचा सकते हैं और उन्हें सर्विस दे सकते हैं। मान लीजिए आप अच्छा फर्नीचर या फिर घर को सजाने के लिए अच्छी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन आप सारा काम अपने घर में करते रहते हैं और किसी को भी आपके काम के बारे में पता नहीं है। ऐसे में आपका काम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लोग आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस को नहीं खरीदेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने ग्राहक बनाने होंगे। आपको लोगों को अपनी कला और काम के बारे में बताना होगा और ऐसा करने के लिए आपको दुनिया के सामने आना होगा। आप अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए किसी भी सोशल नेटवर्क का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप खुद कर
जानकर विज्ञापन दे सकते हैं। सभी बातों को सोच समझ के लेने के बाद आप एक आखिरी चीज़ के बारे में सोचना होगा। आप एक तरीका ढूंढिए जिससे कि लोग आपको काफ़ी सर्विस के लिए पैसे दे सकें। आप सिर्फ एक ही काम करने के लिए पैदा नहीं हुए थे। क्या आपको याद है कि आपने एक ऐसे पेपर साइन किया था जिसमें यह लिखा था कि एक काम चुन लेने के बाद आपको सारी ज़िंदगी वही काम करना है? आपको नहीं याद होगा क्योंकि आप साइन नहीं किए हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप बार बार काम बदलना चाहें तो हमेशा अपने काम से ऊब जाएं। जैसे कि पहले ही कहा गया है कि आपके पास हमेशा ही दूसरों और पहले से कुछ अच्छे रास्ते होंगे। और अगर आपको 2 कामों में दिलचस्पी है तो आप वो भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक साल में एक ही काम करें। आप साल के एक महीने में कोई काम कर सकते हैं और दूसरे महीने में कोई दूसरा काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका शौक़ है कि आप लोगों को अच्छे कामों में लगाने और उनका काम अच्छे से करवाने में मेहनत करने के लिए मोटिवेट करेंगे। अब आप चाहते हैं कि आप बच्चों को भी मोटिवेट करें और बड़ों को भी, तो इसके लिए आप एक स्कूल टीचर बन सकते हैं। आप स्कूल टाइम के हिसाब से बच्चों को पढ़ाइए और जब छुट्टियां चल रही हों तो आप एक सेमिनार में बड़ों में मोटिवेट कीजिए। दोस्तों एक आज़ाद ज़िंदगी वो होती है जिसमें आपको चुनने की आज़ादी हो। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। 2 काम एक साथ करना सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर आप एक अच्छा शेड्यूल बनाकर दोनों काम संभाल सकते हैं। अपने हिसाब से अपना करियर चुनना एक सीधा और आसान रास्ता नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको पता हो कि आपको कौन सा काम करना अच्छा लगेगा। ये भी हो सकता है कि आप बदलते मौसम के साथ आपकी दिलचस्पी भी बदल जाए और हमेशा आपको करने का मन करे। इसमें कोई बुराई नहीं है। आप वो काम कीजिए जो आपको अच्छा लगे। कुछ नया साल में कुछ अलग करने का फैसला कीजिए। जब भी एक नया साल आए तो आप साल के पहले दिन ये फैसला कीजिए कि आप इस साल कम से कम एक बार सभी नियमों को तोड़कर कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा पैसा कमाने के लिए ही करें। ऐसा करने से आप अलग अलग लोगों से मिलेंगे और आपको अलग अलग अनुभव होगा। तो दोस्तों आपको ये बुक समरी कैसी लगी? एक कमेंट में सुंदर सा कमेंट लिखकर आप अपना सुझाव दे सकते हैं जिससे मैं और मेरी टीम मोटिवेट फील कर सके। दोस्तों मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ऐसे ही कुछ मोटिवेट बुक समरी आएंगी और बिजनेस आइडिया ऑनलाइन और ऑफलाइन स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक सुंदर सा कमेंट और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।